क्यों? क्योंकि हम लोग कामचोर हैं, हम लोग दूसरों पे रिलाय करते हैं। आप मुझे तो मैसेज कर देंगे कि मैं कामरान भाई एक 2 मिनट की ऑडियो तो भेज दें कि कैसे अप्लाई करना है। यकीन माने आप पूरी ऑडियो सुनेंगे ही नहीं। यकीन माने अगर सुनेंगे तो 2x पे सुनेंगे और कहेंगे अगले हफ्ते से काम शुरू करूँगा। मैं वीडियो बनाई है ना, देखेंगे नहीं आप, आगे कर करके देखेंगे। यकीन माने मैं कोई फेसबुक से यूट्यूब से अर्न नहीं कर रहा। अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ से मुझे इतना मिल रहा है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। आप देखेंगे चंद दिनों में मेरी वीडियोज़ ही नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मलिक मोहम्मद कामरान। आज की इस वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज की जो मेरी वीडियो है ये स्कॉलरशिप के हवाले से एक लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, स्कॉलरशिप को पूरा कवर किया है। और कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि आप थोड़ा सा बात को गोल मटोल कर देते हैं, तो एक क्लियर तरीके से बात को समझाएं। तो आज की मेरी वीडियो बेसिकली एक जर्नल है, बट इसमें फोकस जो है वो पीएचडी का है। सेम कैटेगरी आप इसको मास्टर में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मतलब मास्टर की में भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट डॉक के लिए भी आप कह सकते हैं। तो आज की वीडियो से जाने से पहले वो तमाम लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स जी, करते हैं बात स्कॉलरशिप के हवाले से। देखिए, आप पाकिस्तान से में मौजूद हैं, तो आप चाहते हैं आप स्कॉलरशिप पे पीएचडी करें, आप किसी भी कंट्री में जाएं, तो हमेशा याद रखें ये 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। अब ये बातें आप लिखते जाएँ। पहला तरीका वो है जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं, यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इटली। एक तो उस जो है कंट्री का जो यूनिवर्सिटी है वो ऑफ़र करती है स्कॉलरशिप, या वहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्टूडेंट को फंडिंग करती हैं और स्टूडेंट स्टडी करते हैं। लाइक ब्राज़ील में भी इस तरह से है। अच्छा, दूसरा है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, जो है आपको भेजता है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात बताऊँ कि इन दोनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त होता है। जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें जो है आप उस किसी और कंट्री का स्कॉलरशिप विन करते हैं, मेरे कहने के मुताबिक, मेरे नज़दीक उसमें कंपटीशन कम है। अगर आप HEC पे रिलाय करते हैं तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, और आपकी जो है क्या कहते हैं, स्ट्रगल है, या आप उसको कह लें कि टेस्ट वगैरह है। यहाँ एक और बात क्लियर कर लूँ। देखिए, आप अप्लाई करें ना करें, आप यहाँ आएँ या ना आएँ, मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता, किसी को नहीं पड़ता। यहाँ पे याद रखें, आपके पेरेंट्स और आपके क्लोज़ फैमिली मेम्बर और क्लोज़ फ्रेंड्स के अलावा किसी को आपकी फ़िक्र नहीं है। अगर मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, इतने कॉम्पिटेंट बंदे रुल गए हैं, पिस गए हैं हमारे सिस्टम में। दे आर वर्किंग एज ए स्कूल टीचर, जिनको होना चाहिए था यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, ठीक है। उनके पास सिफारिश नहीं है, या उनके पास मतलब कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है। जब मैं देखता हूँ अपने साउथ पंजाब के लोगों को, ठीक है, अगर आप KPK के लोगों को देखो ना, उन्होंने अपने लोगों को बोस्ट किया है माशाल्लाह से। चाइना में इस टाइम कितने KPK के लोग हैं जो PhD कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, फैकल्टी पोजीशंस पे हैं। बट इन पंजाब और स्पेशलिकली साउथ पंजाब को जब मैं देखता हूँ, यकीन माने मैं बड़ा उदास होता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग कामचोर हैं, हम लोग दूसरों पे रिलाय करते हैं। आप मुझे तो मैसेज कर देंगे कि मैं कामरान भाई एक 2 मिनट की ऑडियो तो भेज दें कि कैसे अप्लाई करना है। यकीन माने आप पूरी ऑडियो सुनेंगे ही नहीं। यकीन माने अगर सुनेंगे तो 2x पे सुनेंगे और कहेंगे अगले हफ्ते से काम शुरू करूँगा। मैं वीडियो बनाई है ना, देखेंगे नहीं आप, आगे कर करके देखेंगे। यकीन माने मैं कोई फेसबुक से यूट्यूब से अर्न नहीं कर रहा। अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ से मुझे इतना मिल रहा है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। आप देखेंगे चंद दिनों में मेरी वीडियोज़ ही नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं चाहता हूँ
कि आप लोग प्लीज़ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ करें, गरीब ना रहें खुदा के लिए, क्योंकि पॉवर्टी का लेवल बहुत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा है यार। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं ना और आप घर में 3-4 लोग हैं, खुदा की कसम पूरा नहीं होता अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं। हमने देखे हैं, मुझे एक मेरे टीचर ने कहा था, उसने कहा था यार तुम किस लाइन लग पड़े हो। उसने कहा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, अब एसोसिएट हुआ हूँ, 10 साल हो गए यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ, अपना घर नहीं है, खर्चे नहीं पूरे होते। एक और बंदे ने कहा, उसने कहा मैं भी प्रोफेसर हूँ, मेरी वाइफ भी प्रोफेसर है, हम रिटायर हुए हैं तो हमने घर लिया है। क्या हुए हैं? रिटायर्ड हुए हैं 60 साल की उम्र में, तो लाहौर में अच्छा घर लिया है। उससे पहले किराए के रहते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के जो रूम्स है उसमें रहते थे। समझ जाइए। तो एटलीस्ट आप जब कहीं मूव करेंगे, आपके साथ साथ आपके ख़ानदान के कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, किसी को तो गाइड करेंगे। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि एक स्कॉलरशिप विन करने के लिए होती हैं, और इसके बाद शायद मेरी स्कॉलरशिप पे कोई वीडियो ना आए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता दी हुई हैं। तो अब पहले बात करते हैं किसी कंट्री में ऑफ़र होने वाली पोजीशंस की। देखें, अगर आप चाइना देखें, इटली देखें, तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे जब पोजीशन कोई आती है तो कोई ओपन पोजीशन होती है। ओपन से मुराद है कि एक इनका जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है। इटली में भी और चाइना में भी पोजीशंस अनाउंस की जाती हैं। उसमें बताया जाता है कि बायोलॉजिकल साइंसेज ये इस यूनिवर्सिटी में इतनी इतनी पोजीशंस हैं। ठीक है, जिस तरह से चाइना को देखें, आंसू है आपके पास, चाइनीज़ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है ये, तो वो आते हैं। अगर आप बात करेंगे इसकी यूएसए वगैरह की, तो अच्छा एक और बात मैं बताऊं, इटली में आपको प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती पीएचडी और मास्टर के लिए। ओपन पोजीशन होती है, आपने अप्लाई करना होता है, आप कंपटीशन में आते हैं और फिर स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते हैं वो फिर प्रोफेसर्स को अलाट हो जाते हैं, उनका अपना प्रोसीजर है। प्रोफेसर की फंड आपको जो है एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। तो दूसरी चाइना में प्रोफेसर के एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको चाहिए होती है। अब बगैर प्रोफेसर के एक्सेप्टेंस के चांसेस आपके 1 या 2% है। उसके बाद आता है डेनमार्क आ गया, यूएसए आ गया, यूके आ गया। अब ये ऐसे मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। यूके को तो मैं नहीं कहता अमीर मुल्क, मैं कहता हूँ बस वो पाकिस्तान से थोड़ा सा ही ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उनकी इकॉनमी भी कोई इतनी स्टेबलाइज नहीं है, इंडिया उससे भी ज़्यादा आगे है। तो यहाँ पे पोजीशंस अनाउंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोफेसर ने के पास एक प्रोजेक्ट आया, जिस तरह से मैं आया हूँ, प्रोफेसर के पास एक प्रोजेक्ट आया। उस प्रोजेक्ट में उसको रिसर्च एसोसिएट चाहिए, जिसमें एक बच्चा रिसर्च एसोसिएट काम करेगा, प्रोजेक्ट को डील करेगा और साथ में अपनी पीएचडी भी कंप्लीट करेगा। जिस तरह से पाकिस्तान में प्रोजेक्ट होता है, पीआई होता है, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट, सेम इसी तरह से। तो जब इस तरह की पोजीशन आती है वो उसमें उसको हम चांस कर सकते हैं। अच्छा, जब आप उसको विन हम कर सकते हैं, उसमें कंपटीशन तो होता है, डेनमार्क में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और वो पैसे बहुत ज़्यादा देते हैं। इस टाइम डेनमार्क जो है, पाकिस्तानी अगर निकाला जाए तो 14 से 15 लाख एक पीएचडी को देता है। अगर आप देखें 14 से 15 लाख, अगर आप 4 साल की पीएचडी है तो ये 5 करोड़ बनता है, और आप में मेरे दोस्तों के अंदाजे के मुताबिक आप 2.5 करोड़ बचा सकते हैं। बट मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे लिए मूव करना इंपॉर्टेंट था, मेरे कुछ और एम्स थे। मैं इसलिए यूएसए आया हूँ। डेनमार्क में भी मैं जाते जाते थोड़ा सा बचा हूँ, लेकिन अल्लाह पाक वही करता है जो अच्छा होता है। अच्छा, और क्या इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी आप, मेरा नहीं ख्याल इतने ज़्यादा पैसे बचा लेते होंगे। यूके में तो आप बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, मुझे यही लगता है कि आप बिल्कुल हैंड टू माउथ होते होंगे, और यूएसए में भी आपके पास पैसे बच जाते हैं। अच्छा, अब पैसों को छोड़े, यहाँ बात करते हैं। ठीक है, पोजीशन आती है, पोजीशन प्रोफेसर अपनी वेबसाइट पे अनाउंस करता है। कहाँ पे? अपनी वेबसाइट पे।
वो फिर कहीं कोई फेसबुक के ज़रिए, कोई ट्विटर के ज़रिए किसी ना किसी तरीके से मेरे पास पहुंची। मैं चाइनीज़ के एक ग्रुप में था, तो वहाँ पे वो पोजीशन उन्होंने भेजी, तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ हूँ। मैं अपने लैब ग्रुप में था, मतलब मैं उस लैब का हिस्सा था, मैं पीएचडी कर रहा था। तो इस तरह से पोजीशन आती हैं। अच्छा, अब इसके लिए क्या करना है आपको? आप कहते हैं जी कोई वेबसाइट बताएं। देखिए, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग है, पाकिस्तान स्कॉलरशिप नेटवर्क है, ये फेसबुक पे पेज हैं और ये बहुत अच्छे पेज हैं, फ्री ऑफ कास्ट हैं। आप इनको ज्वाइन करें और वहाँ पे ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, और वहाँ पे पोजीशंस आती रहती हैं। आप लोग हम भी, मुझे भी कोई आती है तो मैं वो करता हूँ। मेरा अपना पेज है, मैं वहाँ पे भी करता हूँ, पोस्ट करता हूँ। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कहते हैं जी हमें तो पता नहीं चलता। तो मेरे भाई बड़ा सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सी क्या बात है। आप उठें, आपने कहा यार आज ना हम टारगेट करते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। क्या करना है, आप एक पेज पे लिखिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आप लिखिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, या जो आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए। आप उसको सर्च करें, उसमें आप आएँ, डिपार्टमेंट को देखें, आप फिर उसकी फैकल्टी में सर्च करें। आप सिंपल भी लिख सकते हैं, गूगल में भी लिख सकते हैं, फैकल्टी लिस्ट ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी यूएसए, फैकल्टी लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी। आप उसको गूगल करें, गूगल करने के बाद वहाँ लिस्ट आएगी, उसमें से हर प्रोफेसर को देखें। यहाँ पे मोस्टली प्रोफेसर्स की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, तो जब आप प्रोफेसर को ओपन करते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे प्रोफेसर को, तो प्रोफेसर आपको अपनी वेबसाइट की तरफ लेके जाएगा कि ये प्रोफेसर की वेबसाइट है। सेम मैंने जब प्रोफेसर की वो देखी थी पोस्ट, तो वो मैं उसको जो है ना मैंने सर्च किया गूगल में। जैसे मैंने गूगल में उन QR कोड दिया हुआ था, दिया तो वो लैब का ही था, लैब में आ गया, सारी डिटेल थी आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो अब मैंने वही किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ हूँ। तो वो जो है आप प्रोफेसर की लैब में जाएंगे, अगर लैब में नहीं है तो प्रोफेसर ने अपने उसी पेज में दिया होगा कि जी फ़लाँ बंदे को आई एम लुकिंग फॉर PhD पोस्ट डॉक्टरेट, मेरे पास ये पोजीशन है, तो आप मेरे साथ बात करें, कंटेक्ट करें। तो देन आपने एक अच्छी सी ईमेल बनानी है। अब कहते हैं जी ईमेल क्या है? भाई हमारे दौर में ईमेलें लिखनी पड़ती थी। मैंने वैसे वीडियो भी अपलोड की हुई है कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव ईमेल टू अप्रोच अ प्रोफेसर, लेकिन यकीन माने आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है भाई। कल ही गूगल ने वो लॉन्च किया है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन दें फ़लाँ चीज़ के लिए ईमेल लिखने की, तो गूगल आपको ऑटोमेटिकली ईमेल लिख देगा। आप चैट GPT पे जाएं, चलें अगर उस चीज़ का आपको नहीं पता, चैट GPT में जाएं, आप उधर लिखें आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आप लुकिंग फॉर अ PhD पोजीशन, आई वांट टू अप्रोच अ प्रोफेसर प्लीज, उसमें थोड़ी सी अपनी CV डालें, CV बेशक पेस्ट कर दें, आई हैव दिस CV, नो राइट एन इफेक्टिव ईमेल टू अप्रोच अ प्रोफेसर बेस्ड ऑन माई CV, नीचे CV पेस्ट कर दें, पेस्ट से मुराद कॉपी करके पेस्ट कर दें, उसमें अपना डिग्रीज़ और पब्लिकेशंस और एक्सपीरियंस वगैरह वो जो है पेश कर दें। जब आप करेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली एक ईमेल लिख के देगा। उस ईमेल को आप कॉपी करके वर्ड में आप उसको देखिए कौन सा वर्ड गलत है, कौन सा ठीक है, कौन सा रेलिवेंट है, कौन सा इरेलीवेंट है, उसको आप थोड़ा सा उस पर मज़ीद मेहनत करें। साथ में एक अच्छी सी CV बनाएं। CV की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कौन सी CV कैसे आप बना सकते हैं। वैसे तो CV का ख़ास फार्मेट नहीं है, आप जिस तरह से भी है, लेकिन उसको अच्छी फार्मेटिंग की हुई हो तो दैट्स फाइन है। बहरहाल अगर आपको लगता है कि कैसी CV होनी चाहिए, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप CV बना सकते हैं। इवन कि मेरी अपनी स्कॉलरशिप, हाउ टू विन अ स्कॉलरशिप की प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहाँ पे CV का टेम्पलेट दिया हुआ है, आप उसको देख के बना लें। अगर तो आपने MPhil किया हुआ है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो एक्सपर्ट होंगे ना, ठीक है। अगर आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते तो भाई मैं तो फिर सुजेस्ट नहीं करूँगा, आप US से हैं, यहाँ तो बड़ा कंपटीशन है। अगर आपको MPhil में भी आपने फॉर्मेटिंग नहीं सीखी तो कब सीखेंगे मेरे भाई? ये इसलिए मैं इस बात पे फोकस करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई कभी भी ये ना सोचें कि फ़लाँ बंदे से काम करवा लिया भाई, टपका दिया। नहीं, ये आप अपने साथ नुकसान करते हैं। जब आपका काम कोई और करता है और आप खुश होते हैं तो आप अपने साथ मेरे भाई नुकसान करते हैं। आप अपना काम खुद करें, आपको जितना प्रॉब्लम हो, आपको जितनी स्ट्रगल करनी पड़े, जब काम खुद करेंगे तो आप सीखेंगे। जब आप सीखेंगे तो आप में एबिलिटी आएगी फ्लोरिश करने की। जब आप फ्लोरिश करेंगे फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। काम चोर कभी कभी कामयाब हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नाकाम ही होता है। जब उसके सामने
बड़े बड़े मद्दे मुकाबले आते हैं चीज़ें तो वो नाकाम हो जाता है। तो इसलिए जो है उसको करें, आप CV भेजें, पूरी ईमेल लिखें और देन उसको अप्रोच करें और उसको आप कहें, लिखें, मेंशन करें कि आई विजिटेड योर प्रोफाइल and it was parallel to my research, it was relevant to my research and I am interested। अब मैं एक्वाकल्चर पे मैंने काम किया है, एक्वाकल्चर से मैं बायोमेडिकल साइंस में आया हूँ। जब मैंने प्रोफेसर को ईमेल की थी ना और CV भेजी थी, उसने यही कहा था कि आप एक्वाकल्चरिस्ट हैं, आपको एक्वाकल्चर की तरफ आना चाहिए। उसने मुझे कहा व्हाई यू वाना कम हियर विद मी। यकीन माने तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, लेकिन मैंने ऐसी स्टोरी बनाई और उसने मुझे उसी टाइम कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो और तैयारी करो। स्टोरी बनानी है ना। अब ये तो नहीं है एक्वाकल्चर इस केमिस्ट्री में जाए, बायोमेडिकल साइंसेज, वो ज़ेब्राफिश पे काम कर रहा था, मेरा एक्वाकल्चर का था, उसका बायोमेडिकल साइंसेज का था। लाइक ये इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन फीमेल्स, लाइक इनफर्टिलिटी लाइक टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम है, बाई बर्थ जो ट्रांसजेंडर्स हैं, आइज़ के डिफेक्ट्स हैं, इस पे काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड था जीन एडिटिंग का, क्योंकि मैं एक्वाकल्चर से बोर्ड था, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे नहीं ख्याल कि एक्वाकल्चर की कोई अच्छा है। एक्वाकल्चर में मैं तो बड़ा डिसहार्ट हूँ। मैंने ऐसी पोस्ट पे अप्लाई किया जो फॉर एक्वाकल्चर थी, और वहाँ पे एक ऐसे, बस मैं क्या बताऊँ, छोड़े इस बात को, वो एक अलग स्टोरी है। तो अल्लाह पाक सबको रिस्क देता है, किसी के रोकने से रिस्क नहीं रोकता, अल्लाह का शुक्र है, ये सबसे बड़ी बात है। तो देन जो है आप उसको अप्लाई करें। सेम फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट, सेम फॉर फिजिक्स स्टूडेंट। उसमें आप अगर इंग्लिश कंट्री में आना चाहते हैं, आइट्स इज़ इम्पॉर्टेंट है, आइट्स आप दें। अगर आप मतलब आप समझते हैं कि मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ तो आइट्स की तैयारी करें। और जैसे ही प्रोफेसर जो है आपको वो करे, ये आप सॉरी फॉर शेड्स देख लें, एक्चुअली मैं बिल्कुल विंडो के सामने बैठा हूँ, तो एक बड़ा मेरी लैब का बड़ा VIP इन्वायरमेंट है, मैं थोड़ा सा लैब से बाहर हूँ, और अंदर से यहाँ पे कभी धूप होती है, कभी छम होती है, तो ये कभी शेड्स ऐसे आ जाते हैं, कभी शेड्स ऐसे आ जाते हैं। तो क्योंकि जुम्मे का ये 4 बज रहे हैं और ये बड़ा वीकेंड है, सो मैंने कहा मैं आज इसकी कंप्लीट डिटेल आप लोगों को इस सामने पेश करूँ, ताकि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएँ और इसको देखें कि कैसे करना है। अच्छा ठीक है, उसमें आप बता के उसको भेजें। अच्छा, इसके अलावा समटाइम्स आप कहते हैं कि यार ईमेल्स नहीं हैं। देखिए, वही सारी बातों का सोल्यूशन यही है, आपको इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी को सर्च करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल हर प्रोफेसर को सर्च करना पड़ेगा। जब आप इंडिविजुअल हर प्रोफेसर को सर्च करेंगे तो 2-3 यूनिवर्सिटियों में आपको 3-4 प्रोफेसर ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास प्रोजेक्ट होगा और जो पोजीशन अनाउंस कर रहे होंगे। आप उनको ईमेल करें, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, डिस्कशन होगी। अच्छा, एक बात ये है तब अगर प्रोफेसर के पास रिसर्च हो तो रिसर्च एसोसिएट की। दूसरी बात इसी में मैं बताता चलूँ, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी ये दिस इज़ फॉर USA स्पेसिफिकली, टीचिंग असिस्टेंट की क्या है कि प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट तो नहीं होता, तो लेकिन वो क्यों वो कोर्स पढ़ा रहा होता है, उसने PhD भी करवानी होती है, तो उसको ये डिपार्टमेंट कहता है कि आप एक टीचिंग असिस्टेंट रख लें जिसको आप PhD करवाएं, जो आपकी क्लासेस पढ़ाने में भी असिस्ट करे, और हम उसको पे करेंगे, और उतनी पे होती है जितनी रिसर्च असिस्टेंट की होती है, और इट्स मोर देन द पे ऑफ द वाइस चांसलर इन द पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक आई एम पेइंग द रेंट ऑफ माई हाउस मोर देन अ प्रोफेसर इन पाकिस्तान, BPS वाला प्रोफेसर ना ओके TTS वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो वो जो है जब आप जो है उसको कहते हैं तो आप उसको आखिर शो करवाना पड़ता है। लाइक मेरे पास 2.5-3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस था, मैंने क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंट का काम किया है, मैंने GC यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में पढ़ाया है, मेरे साथ 2.5 साल का एक्सपीरियंस था। तो मैंने हाल तो जॉब पे अप्लाई किया, लेकिन मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि टीचिंग असिस्टेंट तुम ना आ जाओ। उसने क्यों कहा? उसने एक और PhD रखना था और उसने फिर एक और मास्टर रखना था, मतलब उसके पास 2 सीट्स थी, और वो ये चाह रहा था कि के पास एक्सपीरियंस है तो इसको मैं टीचिंग असिस्टेंट रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा देखें जी, मैं इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, आइट्स उट्स तो मैं कर लिया, दुआओं शुआओं थे, क्योंकि दुआओं पे चलते हैं हम, अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं, आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं, टीचरों की दुआएं हैं, बीवी की दुआएं हैं ठीक है, तो मैं मुश्किल, उसने कहा नो, मैं आपको ट्रेन कर दूंगा, हम आपको इस तरह का काम देंगे शुरू में, मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आसान क्लासें देंगे। लाइक अब मैं जो है ना, जो अंडर ग्रेड के बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि भाई देखिए बच्चे, रिसर्च पेपर क्या होता है, पब्लिकेशंस क्या होती हैं, इस समर में मैं यही कर रहा हूँ, स्टोरियाँ सुनाता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है,
मतलब लुक बिजी डू नथिंग। अगले सेमेस्टर में थोड़ा तगड़े सब्जेक्ट होंगे मेरे ख्याल में, मोलेकुलर बायोलॉजी होगी और फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट मेरे अंडर होंगे। अच्छा, तो अब टीचिंग असिस्टेंट में आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं वो टीचिंग असिस्टेंट के, लेकिन उसके लिए भी क्या करना है, आपको प्रोफेसर सर्च करना है। नहीं, उसके लिए आपको प्रोफेसर सर्च करना है, या अब जब भी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाते हैं तो डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जी आप एप्लीकेशन जमा करवाएं। और टीचिंग असिस्टेंट में ज़्यादातर जो है कंपटीशन इसीलिए सख्त होता है कि प्रोफेसर की राय की मतलब मर्ज़ी के अलावा एक पूरी कमेटी की भी मर्ज़ी शामिल होना होती है। मतलब आपको बताना पड़ता है कि मेरे में कुछ है, आई कैन टीच, आई कैन डू दिस थिंग, ठीक है। तो फिर वो आप अप्लाई करते हैं, उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होता है, उसमें कुछ बातें पूछी होती हैं, इस तरह से दैट्स वो होता है। तो आप जब वो करते हैं तो आप इंटरव्यू लेते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, बस आप यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे कंट्रीज़ में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, डेनमार्क, यहाँ पे आपको सिर्फ रिसर्च एसोसिएट की पोजीशंस मिलेंगी। किसकी? रिसर्च एसोसिएट, किसी प्रोफेसर का अंडर प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। और उसमें से सम टाइम यूनिवर्सिटी के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप यूएसए की बात करेंगे तो जहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, जो वन इज़ फॉर प्रोफेसर प्रोजेक्ट एंड अदर इज़ फॉर टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है। तो लोग पूछते हैं जीआरई, देखें जीआरई डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे, लेकिन आइट्स कंपलसरी होता है हर यूनिवर्सिटी की, क्योंकि हम नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग हैं। हमने जो चीज़ें मतलब नेटिव नहीं है यूएसए के या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से नहीं पढ़े हुए, तो ये हमारे लिए कंपलसरी होता है। हम टॉफल दें, आइट्स दें, कुछ यूनिवर्सिटी डुलिंगो लेती हैं लेकिन बहुत कम लेती हैं, कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मेरे ख्याल में नहीं लेती, लाइक कॉर्नेल है या मेरी ECU है या हार्वर्ड है, MIT है। तो ये अच्छा, तो फ्रेंड्स चाइना के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, मैंने कई बार बताया कि एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है वहाँ पे, एक्सेप्टेंस के बाद एप्लीकेशन होती है और फिर वो देखिए अक्सर लोग कहते हैं जी मैं यूएसए जाना चाहता हूँ, मैं जी चाइना नहीं आना चाहता। अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान में बैठ के तुम्हारे पास पैसे हैं, खुदा का नाम लो, कहीं तो जाओ ना। मैं तो कहता हूँ यार बांग्लादेश का वीज़ा मिलता है, जाओ। अगर आपको वहाँ से मंथली 70-80 हज़ार मिलता है ना, चले जाओ। वो 70-80 हज़ार पाकिस्तानी 1.5-2 लाख बन रहा होगा। चाइना में 3500 युआन आपको दे रहा है ना, वो कितना बन रहा है? वो 1.5 लाख बन रहा है। जब आपके पास 1.5 लाख आएगा ना, 50 हज़ार आप खर्चेंगे, 1 लाख आपके पास होगा, आपके पास GRE की फ़ीस होगी ना, आपके पास आइट्स की फ़ीस होगी, आपके पास यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन की फ़ीस होगी। जब आपके पास फ़ीस के पैसे होंगे ना, आप खुले डुल्ले होके अप्लाई करेंगे। पाकिस्तान में जब मैंने पैसे भरे हैं भाई, $100 एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती थी, 5 यूनिवर्सिटियों में पे की थी, $500। पता है कितना बनता है? अब तो 1 लाख कुछ बन रहा है, ठीक है। तब $500 तब लाख बना था। हमने क्रेडेंशियल एवेल्यूएशन कराई है, $500 फीस थी, ठीक है। मैंने आइट्स 2 बार दिया है, मैंने 2 बार GRE दिया है। कितनी फ़ीस थी पता है आपको? 50-50 हज़ार। या तो अल्लाह पाक ने पैसे दिए हुए थे तो खर्च किए हैं, माँ बाप की दुआएं हैं और माँ बाप के पैसे ही खर्च किए हैं भाई। अपने तो इतने कमाए नहीं है जो लगाए, अपने तो जो कमाते थे वो खाते थे, पैंट शर्ट, खाना पीना, शादी बेगम, ये वो, ठीक है। तो जब आपके पास पैसे होंगे आप कॉन्फिडेंटली अप्लाई करेंगे। दैट्स वाई मैं कहता हूँ इस टाइम अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए आपको किसी भी मुल्क का वीज़ा मिलता है तो प्लीज़ चले जाओ, वहाँ जाके उस पर काम करो जहाँ आप जाना चाहते हो। मैंने US नॉलेज कॉरिडोर सिक्योर किया, कॉन्फिडेंटली दूसरी जगह अप्लाई किया और आई एम हेयर ऑन F1 वीज़ा। मैंने वीज़ा दोबारा लगवाया है, मुझे 3 लाख एक्स्ट्रा पड़ गया है। वीज़ा फ़ीस, होम डिपार्टमेंट फ़ीस, दूसरी आने जाने का यूँ इस्लामाबाद जाना आना, ठीक है। लेकिन पैसों का क्या है? पैसे तो आते जाते हैं, लेकिन टुडे आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हेयर। सो फ्रेंड्स, मेरा जो भी था मतलब कि कहने का मतलब है, आप इस वीडियो में मैंने आपको सारा बताया है। प्लीज़ इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसके बाद क्वेश्चन होगा, तो प्लीज़ घर बैठे टाइम ना वेस्ट करें और ये ना कहें कि अगले हफ्ते से करेंगे, ये ना कहें अगले सोमवार से करेंगे। आज ही अपना लैपटॉप उठाएं, आज ही बताएं कि मैं शाम के 6 बजे से 8 बजे तक या 8 बजे से 10 बजे तक लैपटॉप के सामने बैठ के उसको सर्च करूंगा यूनिवर्सिटियों को, और मैं हर रोज़ कम से कम 10 प्रोफेसर्स को ईमेल करूंगा। और कोशिश कीजिएगा
एक डिपार्टमेंट के एक बंदे को ईमेल करें, 2 दिन बाद उसको रिमाइंडर भेजें और देन चौथे दिन किसी और को ईमेल करें अगर उसका रिस्पॉन्स ना आए। ठीक है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप आएँ या ना आएँ, आप अच्छी तालीम हासिल करें या ना करें, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है वो है गुर्बत। यकीन माने जब मैं एक और बात जो स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं वो मैं आज बताना चाहता हूँ कि जी रिसर्च प्लान, देखें बहुत सी जगहों पे रिसर्च प्लान ज़रूरत ही नहीं होता। मैंने अभी आज तक रिसर्च प्लान एक बनाया था यूके के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, उसके अलावा रिसर्च प्लान ज़रूरत ही नहीं होता। जब ओपन पोजीशन है तो उन्होंने बताया होता है भाई ये प्रोजेक्ट है, इसी में आना है। अगर वो कह भी दे कि रिसर्च प्लान, तो एक जनरल सा 2 पेज का बना लें, भाई क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। इतनी बड़ी साइंस नहीं लानी आपने, जो आपने सीखा हुआ है उस पर भी बना दें या कुछ उसके पेपर बना दें। यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर, अच्छा यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर में क्या है, जो यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर है इसमें नई उसके मुताबिक पॉलिसी के मुताबिक आपको टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करना होता है। उसमें टॉप 50 में जो है अगर आप ट्यूशन फ़ीस सिक्योर ना भी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 50 में आपको क्या है ट्यूशन फ़ीस सिक्योर करनी पड़ती है। आपको एडमिशन लेके एचईसी में अप्लाई करना है, लेकिन बशर्ते एचईसी ने अनाउंस किया हुआ हो एट दैट टाइम। मतलब हमारा जो बैच था वो आखिरी बैच था, मैं उस पर नहीं आया क्योंकि मेरी एचईसी वाले बीबी से सिलेक्शन थी, तो मैं उस पर नहीं आया। हमारा मतलब कि फॉल स्प्रिंग 2023 लास्ट था, उसके बाद से वो किसी को नहीं भेज रहे, अनाउंस नहीं की हुई, क्योंकि इकॉनमी डीरेल हुई हुई है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, डॉलर का रेट बढ़ गया है। तो इसमें फिर जो है इस तरह से होता है, आपको एडमिशन सिक्योर करके एचईसी को अप्लाई करना होता है। एचईसी आपको शॉर्ट लिस्ट करता है। अच्छा, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जीआरई, आइट्स वगैरह वगैरह ये जो रिक्वायरमेंट्स है आपको पूरी करनी होती हैं। ये नहीं है कि आपके पास अपने मुल्क की फंडिंग है तो आप आइट्स नहीं देंगे, नो नो, आइट्स तो आपको देना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि आइट्स एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। आइट्स तो प्रोफेसर माफ़ कर देता है, लेकिन वो एडमिशन वाले कहते हैं नहीं पुत्र, सब्र, हौसला हौसला। ठीक है, तो आप वो करेंगे। फिर एचईसी आपको एक बॉन्ड सेंड करता है, बड़े पेपरिंग, हाँ जी, ये आप जाएँ कोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर के सामने बैठ के बॉन्ड साइन करें हमारे साथ, और वो 60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बॉन्ड होता है। आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी जब्त करवाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके अलावा जो है फिर एचईसी आपको कहते हैं हाँ जी ये पैसे लें, और उसमें इतने कम पैसे होते हैं कि गुजारा ही होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि आप अगर आना चाहते हैं तो जैसे मेरे ख्याल में ये वाली पोजीशन अगर आप वहाँ पे कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपको छुट्टी मिली है, फिर ठीक है, क्योंकि आप जहाँ से जाएंगे तो फिर वहाँ ओके, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि आपको वापस लाजमी जाना होता है, J1 वीज़ा होते हैं और आप ये यूएसए में नहीं रह सकते। जैसे अब मैं आया हूँ इसमें आप रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपका F1 वीज़ा है तो आप इसको फिर वर्क वीज़ा भी हो जाता है, ग्रीन कार्ड का भी, ये सारा कुछ होता है। दूसरा हम बात करते हैं दूसरे में यूके में जो है मोस्टली जो है आपके पास होता है कॉमनवेल्थ में मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, टोटल 8 सीटें होती हैं, टोटल 8 सीटें होती हैं, और 8 सीटें होने के बाद जिसमें आपको 3 जो है वो फीमेल्स की होती हैं, बाकी 5 के लिए कम्पीट करना होता है। माशाल्लाह से 3 और फीमेल आ जाती हैं तो मेल के लिए 2 ही बचती हैं, तो दैट यही है। इसके बाद एक स्कॉलरशिप था, डार्ड है जर्मनी का, वो एक और फंडिंग एजेंसी है, लेकिन एचईसी उसको थोड़ा सा हैंडल करता है, उसमें टांग अड़ाई भी है। दूसरा ये है ओवरसीज़ स्कॉलरशिप है। अगर हम बात करें ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की, तो वो यही होता है कि आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। तो मैं ओवरसीज़ में भी 1 नंबर से रहा था, काम सारे किए हैं, क्योंकि एक पैशन था, लेकिन अल्लाह पाक ने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने बेस्ट से नवाजा है कसम से। कभी मैं सोचता हूँ तो मैं बस खुशी से रोने लग जाता हूँ। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा कर लूँ कम है जितना अल्लाह पाक ने नवाजा है। तो अच्छा, अब जो है क्या है इसमें आप मतलब कह सकते हैं कि अच्छा फिर जो है उसमें मतलब आप टेस्ट देते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, शॉर्ट लिस्ट में फिर एचईसी कहता है जी ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, इसमें आपने एडमिशन लेना है। उसमें फिर पूरी दुनिया की होती हैं, यूएसए की, यूके की, जर्मनी की, इटली की, चाइना की, सारी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं। तो देन जो है आप उसको क्या करते हैं, आप वो कर लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, उनको बताते हैं हमारे पास ये लेटर है, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कैद आज़म यूनिवर्सिटी से जिनका एमफिल होता है उनको वो आइट्स वगैरह माफ़ कर देती हैं, लाइक
एक कनाडा की एक बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मेरा एक दोस्त गया हुआ है, तो वो उन्होंने आइट्स नहीं लिया, वो ओवरसीज स्कॉलरशिप पे है। तो मतलब इस तरह से, लेकिन जो आपको ये रिक्वायरमेंट है मोस्टली ये आपको पूरी करनी चाहती है। मेरी एक जूनियर थी जिस यूनिवर्सिटी में वो कैम्ब्रिज में गए हुई हैं इसी ओवरसीज स्कॉलरशिप पे। शी वॉज सो कॉम्पिटेंट माशाल्लाह, उसका आइट्स का स्कोर भी अच्छा था, उसके स्कोर वैसे भी अच्छे थी, तो वो वैसे भी एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। तो इस तरह से फिर मैं बता देता रहा हूँ, HEC के स्कॉलरशिप के लिए आपको HEC के स्कॉलरशिप अनाउंस होना ज़रूरी है। ये नहीं आप एडमिशन लेके कहीं यार HEC मुझे भेज दो, नहीं, HEC स्कॉलरशिप अनाउंस होगा, उसका टेस्ट होगा, हैड टेस्ट भी आपको पास करना है, मिनिमम 60 नंबर लेने हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम आप उसमें 70 प्लस ले। तो मैंने, मेरे ख्याल में मेरे 77 आए थे एक दफ़ा, वो ले। अच्छा, तो देन आप उसमें प्रोसीजर करेंगे फिर दैन, लेकिन उसमें आपको पैसे शैसे, अच्छा इन सारे कामों में आपको कम से कम टेस्ट की फ़ीस देनी होती है, वीज़े की फ़ीस देनी होती है, आने का मतलब कि अगर आप USA में वैसे आएंगे फंडिंग में, तो वो आपको पहुंचने तक, जैसे आप चाइना जाते हैं तो आपको टिकट अपनी लेनी होती है, USA में अगर आप F1 वीज़ा पे आते हैं, टीचिंग असिस्टेंट आते हैं या रिसर्च एसोसिएट आते हैं, तो आपको जो है वो अपनी होती है